हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रू स्टोरीज। दोस्तों, 1990 में कुवैत में एक सिंगर बहुत फेमस थी। इस औरत का नाम नूरा अल तकाका था। नूरा एक फोक सिंगर थी। ये औरत अपने बैंड के साथ जाकर शादियों में गाना गाती थी। इसको महंगी महंगी शादियों में गाना गाने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन फिर अचानक नूरा ने गाना गाना ही बंद कर दिया। ये औरत रिटायर्ड हो गई। लोग हैरान थे, इस औरत को अचानक क्या हो गया है, इसके साथ क्या हो गया था। यही कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नूरा ने रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर दुनिया हैरान रह गई थी। उस वक्त मीडिया में एक कहानी बहुत मशहूर हुई थी। नूरा ने बताया कि एक दिन इसे किसी औरत ने कॉल की। ये औरत नूरा को अपनी बेटी की शादी में गाना गाने के लिए बुलाना चाहती थी। नूरा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन ये औरत जिद करने लगी कि मेरी बेटी तुम्हारी आवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन है, अगर तुम नहीं आओगी तो उसका दिल टूट जाएगा। नूरा तैयार हो गई और नूरा को उस शादी में आने के लिए रात 10 बजे का टाइम दिया गया। नूरा अपने बैंड के साथ उस औरत के पते पर रात 9 बजे पहुंची। ये एक आलीशान शादी लग रही थी। हर तरफ लाइट लगी हुई थी। एक तरफ बहुत बड़ी तादाद में खाना बन रहा था। इन लोगों को एक कमरे में बिठा दिया गया। नूरा और उसके बैंड को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इनके दिल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे से इसका जिक्र नहीं किया। थोड़ी देर के बाद नूरा को जिस औरत ने कॉल किया था वो इस कमरे में दाखिल हुई। नूरा इसका चेहरा देखकर चौंक सी गई, क्योंकि इस औरत का चेहरा पीला सा लग रहा था। इस औरत ने नूरा से हाथ मिलाया तो नूरा और भी परेशान हो गई, क्योंकि इसका हाथ पत्थर की तरह सख्त था। जब ये औरत वापस गई तो नूरा की बैंड की एक मेंबर शम्स ने इससे कहा कि इस औरत से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ है। नूरा भी डरी हुई थी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनको इतना डर क्यों लग रहा है। दोस्तों, खैर, इनके बैंड ने नूरा के साथ गाना गाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी शादी थी, लेकिन यहाँ इन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। दूल्हा और दुल्हन ने एक अजीब सा लिबास पहन रखा था, जैसे ये बहुत पुराने दौर का लिबास हो। इससे भी अजीब बात ये थी कि दूल्हा और दुल्हन बार बार एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। इनकी आंखें तक नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों मुजस्समे हो। थोड़ी देर गाना गाने के बाद नूरा का सर भारी होना शुरू हो गया। इन लोगों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ली। इसको कहा गया कि ये आराम करने के लिए इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर चली जाए। वहाँ सारे कमरे खाली पड़े हुए थे। दोस्तों, नूरा बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर चली गई, लेकिन वहाँ मंजर ही कुछ और था। इस जगह से अजीब सा खौफ आ रहा था और साथ में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे इस जगह को कई सालों से खोला ही ना गया हो। इसको एक रूम खुला हुआ नजर आया, जहाँ एक बेड रखा हुआ था। इस बेड पर भी मिट्टी जमी हुई थी, जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही ना हो। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। नूरा का सर इस कदर दर्द हो रहा था कि वो फौरन इस बेड पर लेट गई और इसको नींद आ गई। नूरा के मुताबिक इसको एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। इसने ख्वाब में देखा कि एक औरत जिसने एक ब्लैक ड्रेस पहन रखा है चीखती हुई इसके पीछे भाग रही है। नूरा डर के मारे उठ गई। इसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। दोस्तों, अचानक कमरे का दरवाजा लॉक हो गया। नूरा काफी डर गई थी। इसके मुताबिक इसने दरवाजा खोला तो उसको अचानक कोई बच्चा भागता हुआ नजर आया, जो इसका नाम पुकार रहा था। नूरा का खौफ की वजह से पसीना निकलना शुरू हो गया। अचानक इसको एहसास हुआ कि इसकी किसी ने टांग पकड़ ली है। नूरा ने बताया कि इसको किसी की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था, गाना गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। और कोई ये भी कह रहा था, डरो मत, मैं तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ और बहुत वफादार हूँ। नूरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नूरा वहाँ से भागना शुरू हो गई और चेंजिंग रूम में पहुँच गई। नूरा के होश उड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा कि इसके बैंड की एक लड़की ऊंची आवाज में रो रही है। इसका कहना था कि ये नूरा को सेकंड फ्लोर पर ढूंढने गई थी, तो इसको दीवार पर इंसानी चेहरा बना हुआ नजर आया। इसको महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके मुंह के पास सांस ले रहा है। दोस्तों, उसी वक्त कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। ये इन पर चीखना शुरू हो गया कि तुम लोगों ने सेकंड फ्लोर पर अब नहीं जाना। नूरा इसके बैंड मेंबर समझ चुके थे कि ये बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। इन्होंने आखिरी दफा गाना गाकर निकलने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर इन्होंने यहाँ गाना शुरू कर दिया। लेकिन इस शादी का मंजर ही कुछ अलग था। नूरा के मुताबिक वहाँ मौजूद औरतें बहुत अजीब तरह से डांस कर रही थी। नूरा का ये भी कहना था कि इसको लग रहा था जैसे इन लोगों की टांगें किसी बकरे जैसी है।
دوستو یہ سب لوگ ان کے ساتھ بہت اونچی آواز میں گا رہے تھے۔ نورا نے یہاں ایک عورت کو دیکھا جو ڈانس کر رہی تھی اور اپنے بالوں کو کھینچ کھینچ کر توڑ رہی تھی اور زمین پر پھینک رہی تھی۔ دوستو نورا اور اس کے بینڈ ممبرز اتنا ڈر گئے تھے کہ نورا کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اور دوستو اس شادی میں گوشت بن رہا تھا، وہ بھی بڑی تعداد میں، اور وہاں کھانے کے بڑے بڑے تھال موجود تھے۔ نورا کے مطابق وہاں کوئی اور کھانا موجود ہی نہیں تھا سوائے گوشت کے۔ دوستو اس کے بعد پھر اور عجیب ہوا، یہ سب لوگ عجیب سی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے اور اچانک ان لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ نورا کے مطابق یہ سب لوگ جم گئے، ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی اور اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ نورا اور اس کے بینڈ ممبرز وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور ان کو کافی دور جانے کے بعد انسانی آبادی نظر آئی۔ دوستو نورا کی بینڈ ممبر شمس کی تھوڑے دنوں میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نورا نے اپنی سنگنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ عورت اتنا ڈر گئی تھی کہ اپنے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ نورا کی عجیب کہانی اس وقت کویت میں بہت مشہور ہوئی تھی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔